प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों के भर भर के कमेंट आ रहे थे सर 9th क्लास का पढ़ाओ, सर 9th क्लास का पढ़ाओ। तो 9th क्लास का 1.1 में लेके आ गया हूँ। बस जल्दी से जल्दी इसको समझ लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, क्योंकि 9.2 में से आए चाहे ना आए पेपर में, पर 9.1 में से जरूर पेपर में आता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पड़ता है। तो पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है समझ लो। तो देखो किताबी भाषा बोलती है कि जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको अपन काय के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्याएं कौन सी होती है, अपनी परिमेय संख्याएं होती हैं जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। पर तुम इतना मत समझो, तुम सीधा से समझो जिसके बटे में कुछ ना कुछ होता है, जिसके अपॉन में ये अपन जो बटे लगाते हैं, जैसे मैंने लिखो, जैसे मैंने 5 लिख दिया, 5 के बटे में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये भी संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या। कोई भी माइनस वाली संख्या नहीं, माइनस का मैंने 5 ले लिया, तो माइनस के 5 के बटे में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है जो बटे वाली संख्याएं होती है, जिसके बटे में कुछ ना कुछ होता है, वो सारी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अपन से ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो बताओ, अब ये 0 है अपना, तो 0 का भी तुमने देखा हो तो इसके भी बटे में कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, 1 तो जरूर होता ही है। तो 1 तो सबके बटे में होता है, ऐसे 0 के बटे में क्या होता है, 1 होता है। इसलिए शून्य भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन, हाँ शून्य भी एक परिमेय संख्या है। हाँ हाँ हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब एक चीज का ध्यान रखना, बस बटे में क्या नहीं होना चाहिए, ये लिख रहा है ना q बराबर 0, जैसे अपन लिखते हैं p बटा q लिखते हैं, तो q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि बटे में 0 का भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने मान चलो ये 5 लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया, अगर इसके बटे में 0 है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इतना सा ध्यान रखना है कि बटे में सिर्फ क्या ना हो, 0। बाकी जितनी भी पूरे जितने भी नंबर है, जितनी भी संख्या है, वो सारी संख्या क्या है, अपनी परिमेय संख्या है। बस बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन था अपना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, अपन ने लिख दिया हाँ शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में ना आया तो एक बार और बता देना, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर ना आए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं अपन, देखते हैं। दूसरा सवाल पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या बताना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो किस किस के बीच में पूछ रहा है, 3 और 4 के में। जिसके भी बीच में पूछे उनको संख्या को उतार लेना। देखो इनके भी बटे में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। इसके बटे में भी क्या कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। कितनी पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। बस इसमें छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, अगर 6 पूछ रहा है इसका मतलब अपने को 7 से गुणा कराना है, अगर 7 पूछ रहा है तो 8 से गुणा कराना है, अगर 5 पूछ रहा है तो 6 से गुणा कराना है। तो इसमें कितना पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब अपने को कैसे गुणा कराना है, 7 से। 7 से गुणा कैसे कराऊंगा मैं, 7 का गुणा ऊपर भी और 7 का गुणा नीचे भी, ऐसे इधर 7 का गुणा ऊपर भी और 7 का गुणा नीचे भी कर दो। ये गुणा वाला भिन्न बन गया। गुणा वाला भिन्न कैसे होता है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर दो। 7 चौका 28, ठीक है, बटे में 7 एकम 7, ऐसे ही इधर देखना, 7 चौका 28, रोकना जरा, 18। तो दूसरा सवाल था अपना 3 और 4 के बीच में क्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या में कैसे निकालूंगा, जिसके बीच में पूछ रहा है वो लिख लो जरा। 3 के और 4 के, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 पूछ रहा है तो मैं 7 से गुणा करवाऊंगा, 7 पूछ रहा है तो मैं 8 से गुणा करवाऊंगा, अगर 5 पूछे तो मैं 6 से गुणा कराऊंगा। इसमें काय कितना पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, तो इसका मतलब मैं काय से गुणा कराऊंगा, 7 से। तो पहले तो देखो जरा, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या है, 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं, क्या है, तो ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा, ऐसे ही इधर भी ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से गुणा कर दो गुणा। ये गुणा वाला भिन्न बन गया, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे होता है, कर दो। 3 7 कितने हो जाएंगे, 21, और 7 का गुणा 1 में करूंगा, 7 एकम 7,
ऐसे इधर कर दो, 7 चौका कितने हो जाएंगे 28, और 7 का 1 में करूंगा 7 एकम 7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में संख्या लिख दो। 21 के बाद में क्या आएगा 22/7, फिर क्या आएगा 23/7, फिर क्या आएगा 24/7, फिर क्या आएगा 25/7, और फिर क्या आएगा 26/7। ठीक है, एक और लिख दो 27/7। हो गई 5 संख्या है। ये 7 तो कॉमन रहेगा, सब में 7 7 चलता रहेगा, बस 21 के बाद गिनती बढ़ा देनी है। 22 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया। ये हो गया अपना कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। आई होप तुम आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखना जरा। चलो ऐसे ही अपन तीसरा सवाल करेंगे, जरा देखना। 3/6 और 4/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो संख्या है अपनी 3/6, 3/6, 3/6, 3/6, 3/6, 3/6 और 4/6। इनके बीच में कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या है। 5 निकालना है तो काय से गुणा करना पड़ेगा अपने को 6 से। 6 निकालना है तो काय से गुणा करना पड़ेगा 7 से। तो कर दो गुणा जरा। तो 5 निकालना है तो काय से गुणा करूंगा मैं 6 से। तो 6 का गुणा ऊपर भी, 6 का गुणा नीचे भी, ऐसे ही कर 6 का गुणा ऊपर भी, 6 का गुणा नीचे भी। ठीक है, कर दो गुणा, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे का नीचे। 3 का 6 से करूंगा 3 छंग 18, और 6 का 6 में करूंगा 6 छंग 36, ऐसे ही था। 4 का 6 में करूंगा 4 छंग 24, और 6 का 6 में करूंगा क्या आ जाएगा 36, 6 छंग 36। अब इनके बीच की संख्या लिख दो। 18 के बाद में क्या आएगा 19/36, 19 के बाद क्या आएगा 20/36, 20 के बाद क्या आएगा 21/36, 21 के बाद में क्या आएगा 22/36, 22 के बाद में क्या आएगा 23/36, 23/36, 23/36, 23/36 गलत लिख दिया, 23/36। तो ये सवाल हो गया अपना। ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बता देना। ठीक है, आगे देखो। आखिरी सवाल है अपने 77। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी एक पूर्ण संख्या ही होती है, ये बात तुम्हें पता होगा। सत्य है ये भी, जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या है अपना सत्य है, ये भी क्या है अपना सत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है अपना असत्य है, ये क्या है अपना असत्य है। ठीक है, सत्य सत्य से ज्यादा कुछ इनमें खास था नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिए। ये अगर इनको भी समझना हो तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, है ना। ज्यादा वीडियो लंबी खींचना नहीं चाहता। ठीक है, बाकी आप लोग बताना कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सब्जेक्ट की चाहिए, क्या चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बता देना।